नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे एनटीए। सवालों पर सवाल में है एनटीए, क्या वजह है विस्तार से आपको बताएंगे। फिर से वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख का फिर से वही टेस्ट। एक बार फिर जेईई मेन के सवालों पर कई सवाल खड़े हुए हैं, गलतियां हैं, गलतियों पर सुनवाई का अभाव है, सफाई में कही जा रही बातों में भरोसे की कमी है। हालांकि हम एनटीए की उस भरोसे पर भरोसा करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आंसर की जारी हुई है वो अंतिम नहीं है बल्कि प्रोविजनल है। फिर भी जो आंसर की आया है उसके मुताबिक जेईई मेन 2 के 9 सवाल हैं ऐसे जिनमें गड़बड़ी की बात तय है। कुछ दावे इससे भी ज्यादा सवालों में गड़बड़ी की हैं। तो आज हम लाखों बच्चों की इसी चिंता पर बात करेंगे। आपका भी इससे जुड़ा अगर कोई सवाल है और आपने भी जेईई की परीक्षा दी है तो आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। कोई सवाल चाहते हैं तो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और जेईई में 9 सवालों में गड़बड़ी के बाद एनटीए सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे पर जेईई की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों का क्या कहना है, भोपाल से देखिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जेईई मेन के 9 सवालों में गड़बड़ी के बाद सवाल पैदा होने लगे हैं कि आखिर एग्जामों में किस तरीके की गड़बड़ियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। विवाद बढ़ रहा है। कई सवालों और गड़बड़ियों को बात करने के लिए कई छात्र मेरे साथ हैं। क्या लगता है इस तरीके की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मतलब पहले तो ये करना चाहिए, जो शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। एक ही शिफ्ट रखना चाहिए, एक ही दिन में एग्ज़ाम रखना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मतलब शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है, अलग अलग बच्चों को डिफ़िकल्टी लेवल फेस करना पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक ही बार में एग्ज़ाम करा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या लगता है परीक्षा की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसकी विश्वसनीयता का संकट है? हाँ ज़रूर है, पर उन पर भरोसा कम हो गया है क्या? ऐसा लगता है आपको कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी एजेंसियां उन पर भरोसा नहीं रहा, दिक्कत हो रही है कई तरीके की? नहीं, उन पे भरोसा तो रखना ही चाहिए, पर थोड़ा उनको सही तरीके से कंडक्ट करना चाहिए एग्ज़ाम भी, और धांधली नहीं करनी चाहिए ना। तो लगातार धांधलियों से जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं जिस तरीके से निकल कर सामने आ रहे हैं मामले। ज़रूर वो परेशान तो हो ही रहे हैं, और उनका बर्बाद भी हो रहा है 2 साल, और बाकी सब भी बर्बाद ही हो रहा है। क्या लगता है अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, आप लोगों के टेंशन में रहते होंगे इस तरीके की गड़बड़ियाँ रहते हैं जब आप साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है तो? हाँ, रहते होंगे ना। और एक तो एनटीए का ये है ना कि एक बार उन्हें क्वेश्चन डालते हैं उसको 2-3 बार चेक करना चाहिए कि क्वेश्चन डालते हैं फिर उसका आंसर कुछ और आता है, वो ऑप्शन ही में नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अब इस थर्ड की शिफ्ट 1 में ही 5, 7, 8 क्वेश्चन ऑप्शन में ही नहीं थे, बोनस क्वेश्चन है। अब जिसको वो टॉपिक आता है उसके क्वेश्चन किए हैं उसने, तो उसके तो नंबर कटेंगे ना। क्या किया जाना चाहिए? तो उसको चेक करना चाहिए ना 2-3 बार क्वेश्चन को कि ऑप्शन है आंसर का कि नहीं ऑप्शन में। क्या एनटीए की छवि खराब हुई है इन सब गड़बड़ियों से? हाँ, थोड़ी बहुत। क्या भरोसा कम हुआ है? हाँ, मेरी तरफ से तो। आपको क्या लगता है पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं जिस तरीके की गड़बड़ियाँ लगातार निकल के सामने आ रही हैं? हाँ, पेरेंट्स को तो लगता ही है ना, क्योंकि वो 2 साल तो उनके निगरानी में ही सब बच्चा तैयारी करता है, और फिर बाद में ऐसी धांधलेबाजी होती है। जैसे पिछली बार पहले अटेम्प्ट में किसी के मतलब 1-2 परसेंटाइल आ रहा है और फिर दूसरे अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 4 महीने में ले आए। तो कुछ गड़बड़ी रहती होगी। इन परेशानियों को रोकने के लिए क्या करना होगा, क्या सुझाव रखते हैं? मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसा माहौल है, उसको मतलब सब देखना चाहिए कि क्या एजुकेशन में क्या गड़बड़ी है, क्या है, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसी गड़बड़ियाँ लगातार चलती रहीं तो फिर? ऐसी गड़बड़ियाँ लगातार चलती रहे तो मतलब अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो बाद वाली जनरेशन देखेगी और क्या।